तो ये देखो भाई मंडी, शिवनगरी मंडी। देखो भाई लोकेशन हर बार, पर आज पानी आधा भी नहीं यार, पानी एकदम सूख गया, बिल्कुल कम हो गया पानी यहाँ पे। नहीं तो जब मैं गया था तो ये पूरा फिल था यहाँ तक। तो भाई मैं कुल्लू से 12 बजे चला था और अभी 3 बजे है, यानी कि 3 घंटे में मैं 3.5 घंटे में ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर और मैं छोड़ दूंगा हिमाचल। दिख नहीं रहा, लेकिन जब जाते वक्त गए थे तो हम यहाँ रुके थे और यहाँ से दिखाया था आपको। बड़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ लेक का, ये देखो, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख भी जाए। रोड है ना, सबसे बेहतर रोड है। आप देखो दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं, 100 की स्पीड दे रखी है और भाई मस्त हो के चलो। तो भाई लाइटें वगैरह इस पे भी मतलब प्रॉपर, मतलब मैं कह रहा हूँ ये है परफेक्ट हाईवे भाई, एक्सप्रेस फैसिलिटीज यहाँ पे है। मतलब हर टोल से भी पहले है और हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में फैसिलिटीज है। बट वो वही है, ये नहीं किसी ने भी ढाबा खोला हुआ है। वो पहले वाले पे तो था, पर इसमें नहीं है कहीं भी भाई। इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई जानवर का डर है, किसी भी टाइप का कोई डर नहीं है। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं था कसोल में और कसोल से अब मैं निकल गया हूँ। और एक्चुअल में क्या हुआ कि कल रात को ना मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, तो इंजेक्शन वगैरह लगवाए, तो अब थोड़ा सा आराम है। बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं दिल्ली जाऊंगा और सबसे पहले चेक कराऊंगा। तो अभी देखते हैं। अभी मैं हूँ फिलहाल कुल्लू में, कुल्लू क्रॉस किया मैंने। मंडी यहाँ से 49 और चंडीगढ़ है 249। तो भाई अभी देखते हैं, अभी क्योंकि दिन में 12 बज चुके हैं, तो देखता हूँ अगर कहीं रेस्ट वेस्ट हो का इच्छा हुई तो रुक के रेस्ट करूँगा और फिर कल निकलूँगा। और अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं निकलूँगा सीधा दिल्ली। तो वो आप देख ही सकते हो। विंटर्स में ना ये इशू बहुत आता है, देखो ना धूप निकलती ही नहीं है। 3-4 दिन में एक दिन थोड़ी सी धूप दिखी है, नहीं तो दिखती ही नहीं भाई, धूप गायब ही है बिल्कुल ही। तो भाई अगर भाई दिसंबर जनवरी में आप हिमाचल आ रहे हो ना, तो भाई अपने आप को पहले ही टाइट करके प्रिपरेशन करके तभी आए भाई। नहीं तो भाई ठंड इतनी भयंकर है भाई, हिला देगी अंदर तक भी। यार हम तो रेगुलर थे, पर हमें भी अब की बार मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगी, नहीं तो इतनी ठंड तो मेरे को नहीं लगती थी। और अब की बार भाई कोई खास कैंपिंग हो नहीं पाई, सिर्फ एक ही दिन कैंपिंग हुई, बाकी दिन तो भाई ऐसे ही होटल्स वगैरह में स्टे की। क्योंकि भाई देखो रियलिटी यही थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, धूप तो निकली ही नहीं भाई। और बिना धूप के आप कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड से तो आप फिर भी चलो पहन वहन के कर लोगे, पर बिना धूप के ना इतनी सारी चीज़ें होती है जो आप कर ही नहीं सकते। ट्रैफिक का जैसे जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस नज़दीक आ रही है ना भाई, हिमाचल की तरफ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं फिर दोबारा से। तो भाई जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं ना, ये है पुरानी टनल, और इसके बाद आगे तो नई टनल्स कुछ खुल गई हैं, कुछ अभी खुलेंगी। प्रॉपर तो मतलब वो नहीं खुली है, पर रास्ते सारे सही है, मतलब प्रॉपर चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये टनल थी, ये टनल जब इमरजेंसी हुई तो इन्होंने खोल दी थी। अब ये इतनी बड़ी स्लाइड फिर आ गई थी, तो उसके कारण अभी ये मतलब हटाया नहीं गया प्रॉपर। जब ये हट जाएगा तो फिर ये टनल चालू हो जाएगी। और ये भाई अभी पुल वगैरह चालू हुए नहीं है, ऊपर वाले पहले थे चालू, बट अब फिर दोबारा इनको बंद कर रखा है। ये तो हो गई टनल चालू। ये तो ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, ये टनल तो चालू थी। अब इससे आगे की शायद एक टनल और है जो चालू नहीं है, बाकी सारी टनल्स चालू है भाई। ये देखिए, जब तक ये कायदे में। और भाई अंदर से भी है ना एक मतलब वेल ऑर्गेनाइज ना, जैसे उसमें मैंने देखा था अपना क्या नाम है, रोहतांग वाली कह रहा हूँ, अटल टनल। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अटल टनल में पानी वगैरह कहीं ना कहीं से रिश्ता था, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए हो सकता है या क्या है। पर ये तो बिल्कुल साफ सुथरी एयर का भी, और सबसे अच्छी चीज़ है नेटवर्क। जैसे ही एक से निकलते हैं दूसरी टनल आ जाती, टनल्स ही टनल्स हैं सिर्फ। पर भाई इनकी अच्छी चीज़ ये है कि देखो स्पीड तो खैर इसमें कम दी हुई है, कहीं 30 कहीं 60 दी हुई है, पर ये है ना कि आपका जो टाइम था ना वो बहुत बच जाता।
जो टाइम कंज्यूम होता था ना इस एरिया में, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और है जो रेडी नहीं है, जो ये ऊपर वाला रास्ता है ना, ये वाली रेडी नहीं की है, और ये भी काफ़ी लंबी है, दो टनल है एक साथ जुड़ी हुई, तो ये अभी रेडी नहीं हुई है, बाकी तो सारी रेडी हो गई आई थिंक। भाई वो टनल इसका पता नहीं कब काम पूरा होगा। वैसे मेरे ख्याल से रोड बनना रह गया है, टनल तो बना दी इन्होंने, ये सबसे लेट चली है टनल, तो बाकी सारी टाइम से बन गई थी। ये कंप्लीट कर दिया है, अब कोई इशू नहीं है, बोथ साइड चल रही है मेरे ख्याल से तो, हाँ दोनों साइड चल रही है, और कहीं कोई ऐसी रुकावट या कोई परेशानी है नहीं। बस यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा परेशान इसने और एक मंडी के बिल्कुल पास में है उसने, ये दो जगह हुई थी जहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इशू क्लियर होने में, ये तो बाकी तो हर जगह क्लियर था, पहले ही कर दिया था। तो है पंडो से मंडी की तरफ, और रोड जैसा पहले था, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पहले कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी, कंप्लीट हुआ ही नहीं था रोड, तो जैसा पहले टूटा हुआ था, टूटा क्या मतलब वही कभी इधर से डाइवर्शन कभी उधर से डाइवर्शन, वही चल रहा है बस। लास्ट पॉइंट जहाँ तक रोड में कहीं पेच या खराब है, इससे आगे जितना भी रोड आएगा वो सारा का सारा फर्स्ट क्लास है, और यहाँ से भी ये रेडी कर दिया रोड, अब कोई ऐसा इशू है नहीं कहीं भी। दिल्ली वगैरह से चलते हैं ना, तो भाई रास्ते में बीच में फॉग हो जाती है कुछ एरिया में, तो अपने मतलब टाइमिंग को इस तरीके से प्लान करो कि आप दिन में ही पहुंचो, क्योंकि यहाँ तो मतलब हिमाचल में इतनी नहीं होती, बट पंजाब के एरिया में हो गया, या फिर जैसे मंडी सुंदरनगर का मंडी और उससे आगे का जो एरिया है ना वो डैम वाला, उस एरिया में फॉग हो जाती है भाई। तो भाई अभी ठंड का टाइम है, तो देखो फॉग वगैरह तो हो ही जाती है, तो भाई अपने जो टाइमिंग है वो इस तरीके से प्लान करो ताकि वो आपको मिले ही ना। पर भी एक टनल और है, तो ये शायद मंडी का बाईपास होगा, ये बनने के बाद मंडी से सीधा मंडी में घुसना ही नहीं, बाहर निकल जाएंगे, शायद वही होगी, अब देखते हैं। तो ये देखो भाई मंडी, शिवनगरी मंडी, छोटी काशी बोलते हैं इसको मंडी को। और भाई फिलहाल तो ट्रैफिक हल्का फुल्का है, सामने मंडी बाजार के लिए चला गया, और ये अगर जो ओल्ड टेम्पल है ना वो भी बस यही सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए भाई वो बाजार का रोड है जो अंदर है, और जो ये है ये अपना मेन हाईवे है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नेर चौक के पास, मंडी क्रॉस हो गया है। जो भाई पुराना रोड था ना वो सामने से होके जाता था, लेकिन अब ये हाईवे बन गया, और यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल जाता है। आपको दिख ही रही होगी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो बाहर से ही है, कोई हरियाणा की, कोई दिल्ली की, कोई पंजाब की, तो टूरिस्ट अभी चल रहा है। और भाई यहाँ आते ही एकदम सभी भागने लग जाते हैं, तो गड्ढे वगैरह थे, कहीं कुछ कर नहीं सकते, धीरे धीरे ही चल रहा। जैसे ही हाईवे मिला, हाईवे मिलते ही भाई सब एक दूसरे से ना कंपटीशन सा लड़ लेते, कभी वो उससे आगे कभी वो उससे आगे। हम चलते हैं आराम से 50-60 बस, क्योंकि भाई पहाड़ी पे जितना इजी ड्राइव करोगे ना उतना अच्छा है, ज़्यादा फुर्ती में या ज़्यादा तेजी के चक्कर में भाई लटक जाते हैं लोग। भाई ईयर का जो ये टाइम होता है ना, इसमें तो आप कहीं भी चले जाओ फोगी सा रहता है, वो डे क्लियर ही नहीं होता। अब कई दिन हो जाते हैं धूप देखे हुए, कहीं आ गई तो थोड़ी देर आएगी, फिर वैसे ही नॉर्मल वो हो जाता है, मतलब क्लाउडी वेदर हो जाता है। तो भाई मैं तो अब, पहले सोचते थे कि यार जनवरी में अच्छा होता है, मैं तो अब हिमाचल आऊँगा तो फेब में ही आऊँगा भाई। अब है ना भाई इतनी ड्राई, इतना मतलब ठंडा हो रखा है, मतलब जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल सूखी ठंड, वो गिर रही है। तो उससे क्या हो रहा है भाई, एक नॉर्मल टेम्परेचर से भी, मतलब चाहे टेम्परेचर 20 है, बट 20 में वो जो ड्राई कोल्ड है ना, वो मतलब बिल्कुल सूखी ठंड भाई, रुका नहीं जा रहा, सांस भी नहीं लिया जाता। ऐसी जगह थी कि भाई, अब मैं कह रहा हूँ मैंने -20-25 में भी की है, लेकिन -20-25 में इतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है अगर स्नो होती है ना, तो स्नो में जैसे स्नो गिरती है या और कुछ होता है तो उसमें इतना इशू नहीं आता। हम स्नोफॉल में भी गए, वैसे भी गए, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं। और जैसे ही भाई ये जो जनवरी तक है ना, क्योंकि अभी स्नो तो प्रिडिक्शन तो कहीं बता नहीं रहे कि भाई कोई प्रिडिक्शन है, और विदाउट प्रिडिक्शन तो भाई अभी कोई
चमत्कारी हो जाए तो कह नहीं सकते। भाई मैं कुल्लू से 12 बजे चला था और अभी 3 बजे है, यानी कि 3 घंटे में मैं 3.5 घंटे में ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर और मैं छोड़ दूंगा हिमाचल और पंजाब में एंटर हो जाऊंगा। यानी कि सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा हिमाचल क्रॉस कर दिया कुल्लू से और वहां तक के लिए। तो अब खुद देख लो भाई, रोड तो आप देख ही रहे हो। जैसे आप जो जगह खराब भी थी भाई वो सब कुछ रिपेयर हो गया, अब कोई इशू नहीं आ रहा। आप खुद देख लो 60 की स्पीड होती है, पर रोड ऐसे दे रखे कि 100 की स्पीड पे भी लोग जा रहे हैं और अभी फाइन होने नहीं लगे। वैसे तो यहाँ वो दे रखा है पर अभी फाइन होने नहीं लगे हैं। ये देखो सामने अभी जो आएगा ना, ये देखिए स्पीड, देखिए ऊपर देखिए स्पीड लिखी हुई आ रही मेरी, मैं चल रहा हूँ 55-58 पे। देखो भाई लोकेशन हर बार, पर आज पानी आधा भी नहीं है यार, पानी एकदम सूख गया, बिल्कुल कम हो गया पानी यहाँ पे। नहीं तो जब मैं गया था तो ये पूरा फिल था, यहाँ तक भरा हुआ था। तो शायद डैम से पानी छोड़ते हैं तो कम हो जाता है। अब तो ये बैठने का भी हो गया सब कुछ नीचे तक। लगी हुई थी तबीयत ढीली थी, थोड़ी सी कड़ी चावल लिए हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। कहते कड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी भाई ने, खिलाई। और भाई इधर चला हुआ कुछ फंक्शन ना, अभी मेरे शीशा बंद कर रखा है, देखो इधर डांस चल रहा है, लोकल डांस। तो डांस में कुछ ज़्यादा ही वो रखते हैं। निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर और यहाँ से एक चला जाएगा सीधा शिमला और एक राइट में चला जाएगा सीधा कीरतपुर की तरफ। भाई वो पुल यहाँ से तो दिख रहा है, देखो कितना लंबा पुल है, लेकिन वहाँ ऊपर से इतना एग्जैक्टली साइज का पता नहीं चलता। उधर से देखोगे तो इसका पता चलेगा, ये भी काफ़ी लंबा है। और अब की बार पानी बहुत कम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। देखो ये ना तो पहाड़ पे आते और ना ये प्लेन में, ये हिमाचल के बिल्कुल लो एरिया के जो गांव है ना वो गांव है, तो प्लेन ही है इनके गांव तो तकरीबन सारे ही। दिख नहीं रहा, लेकिन जब जाते वक्त गए थे तो हम यहाँ रुके थे और यहाँ से दिखाया था आपको। बड़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ लेक का, ये देखो शायद आपको थोड़ा बहुत दिख भी जाए पर मुश्किल है क्योंकि उस साइड में तो दिख जाता है, इधर तो नहीं दिखेगा भाई। तो ये पानी का जो डैम है ना काफ़ी बड़े एरिया में भाई। ये देखो भाई सनसेट भी हो रहा है और बड़ा प्यारा नज़ारा है। शायद ये लास्ट टनल है इस हाईवे की और इसके बाद सीधा हम कीरतपुर निकल जाएंगे और हिमाचल भी एंड हो जाएगा। टनल नहीं, एक टनल और है भाई, शायद एक टनल और है। बिल्कुल पहाड़ के टॉप से ही डाला हुआ है इसको ना, रोड को तो बिल्कुल टॉप को काटा हुआ है। तो देखो एकदम कितना खड़ा स्ट्रिप काट रखा है। अगर ये वो होगा ना तो फिर कहते बोला गिर जाएगा, पर नहीं, इसमें इन्होंने अच्छा किया कि इसमें इन्होंने तार लगा दिया, पूरा उससे बांध दिया लोहे के उससे, और ये बांध रहे तो ये नहीं निकलेगा। वैसे भी ये पक्का है तो इतना इजी नहीं है। वो इस रोड की आखिरी टनल वो सामने है और अब निकलेंगे एकदम सीधा पहाड़ से नीचे प्लेन की तरफ कीरतपुर। ये है वो लास्ट टनल और इसमें ऑफिस बना रखा ऊपर इन्होंने। महला गांव में है, महला। क्योंकि भाई किस्मत जागी अचानक एकदम, जब रोड इधर से सैंक्शन हुआ तो जितने भी वो थे भाई इनको रोजगार अच्छा मिल गया भाई, जमीनों की कीमत बढ़ गई और भी मतलब जैसे किसी ने शॉप खोल ली, किसी ने ढाबा खोल लिया, किसी ने कुछ किया, तो सबको एक
सपोर्ट मिल गया, अच्छी चीज़ है। ये टनल मुझे थोड़ी सी पिछली बार भी लगा था, इसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी थी और स्पीड भी लोग बहुत बहुत कम स्पीड में चला रहे थे। इसका कारण पता नहीं क्या है, पर लगा मुझे यहाँ पे। तेल भी बिल्कुल डेड हो ही गया था, बस तेल डलवाएंगे और फिर निकलते हैं। तो ऑफिशियली हिमाचल क्लोज हो गया और पंजाब में हो गई हमारी एंट्री। तो यहाँ तक हिमाचल का बॉर्डर लगता है और ये है बैरियर। जब आप बाहर के नंबर की गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी है तो 50, बड़ी है तो 80 स्लिप काटते हैं वो, और तब हिमाचल में घुसने देते हैं भाई। पंजाब में जैसे ही घुसते हैं रोड सीधे होने शुरू हो जाते हैं अब सीधम सीध, और स्पीड बढ़ जाती है एकदम, क्योंकि हिमाचल में तो 60 से ऊपर कहीं है ही नहीं, लेकिन जैसे इस हाईवे पे आते हैं तो इस पे 80 आ जाती है। पंजाब घुस गए, अब मिलेंगी नदियाँ ही नदियाँ। एक ये छोटी नदी आ गई, थोड़ा सा आगे चलेंगे एक और बड़ी नदी मिलेगी। तो भाई पंजाब में तो पुल ही पुल मिलते हैं, नदियाँ और पुल चारों ही तरफ। तो ये देखो भाई, आसमान का कलर अलग ही हो रखा है, बड़ा कलरफुल सा लग रहा है। और इधर चल रही है, ये है वो जो बड़े वाली नदी है, वो यहाँ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वाला पुल है ना वो उस पे है। तो मैं पीछे ढूंढ रहा था क्योंकि वो तो छोटी नदी थी, ये वाली है बड़े वाली। पंजाब में भाई जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, वो बहुत बहुत कम जगह है जहाँ होंगी, इसी में से फिर डायवर्ट होती है। देखो भाई उधर से काफी सारे, और इधर पंजाबी अड्डा होगा यहाँ से आज खरड़ होते हुए, और सीधा अपना खरड़ से अम्बाड़ा, और बीच में कई जगह आती है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। एक तो ये नाम इतने हैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। भाई शाम देखो कितनी प्यारी है। एक्चुअल में ये तो पूरा नहीं दिखा रहा, बट पूरा ग्रीन है दोनों साइड से। तो गेहूं बो रखा भाई, वो दूर तक ग्रीन दिख रहा है, मस्त। और ऊपर से कलर देखो आप, अलग ही लग रहा है। शाम बहुत 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 मस्त है, बट जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। तो जब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी पहुंच सके। और ये देखिए भाई, ये कभी बचपन में देखते थे जहाज, ये देखो अलग से लाइन जो बनी हुई जाती थी ना, ये देखो इधर से सनसेट देखो कितना जबरदस्त लग रहा है भाई, कलर ही अलग है भाई। मैंने ऐसा कलर नहीं देखा सनसेट में भाई। तो भाई ये आ गया खरड़, और ये है लेफ्ट साइड में कुराली। पहले इसके अंदर से होते हुए जाते थे, लेकिन अब इसका बाईपास बन गया है हाईवे, तो अब बाहर निकल जाते हैं। जो अपनी लोकल गाड़ियाँ होती है वो अंदर से जाती है, नॉर्मल जो लॉन्ग रूट पे चलने वाले वो सीधा बाहर निकल जाते हैं, कुराली के बाहर। आ गए चंडीगढ़ के पास में खरड़ में, और भाई जैसे ही खरड़ आया वो चंडीगढ़ वाली फील आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन भाई हम जाएंगे बाहर से, क्योंकि अगर हम गए ना अंदर तो भाई फंस जाएंगे ट्रैफिक में, और फिर लग जाएगा लंबा टाइम। और तबीयत वैसे ही आज ढीली है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द है पेट में, दवाई ववाई लेके तभी चला हुआ हूँ। बाहर है इस एरिया में। तो बस अब हम यहाँ से एक खरड़ है, तो अगर चंडीगढ़ जाना हो तो यहाँ से ऊपर फ्लाईओवर पे चले जाते हैं, और अगर आपको सीधे वहाँ से होते हुए जाना है अपना सीधा अम्बाड़ा निकलना है बाहर, तो भाई नीचे से जाना पड़ेगा। यहाँ से अम्बाड़ा है 54 किलोमीटर, यानी 54 किलोमीटर। तो भाई अंधेरा हो चुका है, और आज हम है ना भाई एक नया रूट लेने वाले हैं, क्योंकि हम सीधा अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र होते हुए नहीं जाएंगे। हम अम्बाड़ा से पहले ही हम लेंगे जो सीधा रोहतक निकलता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को बहादुरगढ़ जाना है, तो मेरे लिए वो शॉर्ट भी रहेगा, टोल भी कम है, बड़ा हाईवे है, ट्रैफिक कम है। तो भाई अगर आपको जैसे रोहतक या गुड़गांव या उस एरिया में जाना है तो वन ऑफ द बेस्ट बताते हैं। मैंने भी पहले ट्राई नहीं किया है, तो आपको दिखा दूंगा, बट मेरे ख्याल से तो अच्छा ही, क्योंकि नया बना है। तो भाई ये आ गया अपना वो चौक, जहाँ से लेफ्ट में अम्बाला चला जाएगा और राइट में चला जाएगा राजकोट। और ये आ गया हमारा अमृतसर वाला हाईवे, जो मेन हाईवे है। और अब यहाँ से उन्होंने बताया था कि कहीं से एक टर्न लेगा और वहाँ से मुड़ना है। तो भाई अभी उसको गूगल में डालते हैं और देखते हैं। वैसे नॉर्मल यही रास्ता सीधा ये अम्बाला चला जाएगा, यहाँ से 7-8 किलोमीटर, और उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र होते हुए वो सीधा दिल्ली चला जाएगा। लेकिन आज हम जाएंगे दूसरे वाले रोड से। उस रोड की कंडीशन देखते हैं कैसी है। और भाई यहाँ तो देखो जाम ही जाम फंसा हुआ है।
इस टाइप का हाईवे तो सही दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ से दिखाया उन्होंने शायद 139, वो जो मेन हाईवे वो उधर से निकल गया। ये अच्छा लगा भैया। रोड है ना, सबसे बेहतर रोड है। आप देखो दूर दूर तक गाड़ियां नहीं, 100 की स्पीड दे रखी है। और भाई मस्त हो के चलो। दिख ही रहा आपको हाईवे कैसा है भाई। मैं तो आज के बाद है ना कभी उस रोड से आऊंगा भी नहीं। इतना स्मूथ रोड लगा मेरे को। मतलब आप 100 की स्पीड में जा रहे हो तो आपको पता भी नहीं कि भाई गाड़ी भाग रही है या कोई दिक्कत है। भाई देखो एक बार जब भी आप आते हो ना तो इधर से आगे देखो भाई, मजा आ जाएगा। मतलब रोहतक है, वहां से दिखा रहा था 170 और टोटल टाइम दिखा रहा 2 घंटे 40 मिनट। आप उस हाईवे से आओगे ना आपको 4 घंटे दिखाएगा उसी का। तो भाई इससे अच्छा है रोहतक वाला रोड लो, सबसे बेस्ट है। देखो भाई इससे मेरे ख्याल से वो हाईवे तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। ट्रक ड्राइवर को देखो एक बार, देखो फिर ये क्या गया ये ट्रक पलटा क्यों। इसकी एक बार ड्राइविंग देखो बंदे की कैसे चल रहा है। या तो ये नींद में तो है नहीं, क्योंकि ये नींद में चलाएगा तो बंदा ऐसे नहीं चलाएगा, जानबूझ के कर रहा है बंदा। अबे भाई साहब इनकी यही हरकतें फिर एक्सीडेंट का कारण बनती है। दूसरे की जान जाती है तो चली जाए। अभी भी ऐसे ही कर रहा है, उल्टी एक बार इस लाइन में एक बार इस लाइन में। भाई तो काफी बने हुए हैं। फैसिलिटीज यहाँ पे है, मतलब हर टोल से भी पहले है और हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में फैसिलिटीज है। बट वो वही है, ये नहीं किसी ने भी ढाबा खोला हुआ है। वो पहले वाले पे तो था पर इसमें नहीं है कहीं भी भाई। इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई जानवर का डर है, किसी भी टाइप का कोई डर नहीं है। तो भाई लाइटें वगैरह इस पे भी मतलब प्रॉपर, मतलब मैं कह रहा हूँ ये है परफेक्ट हाईवे भाई। एक्सप्रेस जैसे फ्यूल वगैरह के लिए नीचे रेस्ट एरिया, ये देखो जैसे नीचे बना हुआ है अलग से ही, वो पूरी अलग ही सर्विस लाइन है। बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं भाई, कोई डिस्टरबेंस नहीं है बीच में, कोई भी ना कोई वाइन शॉप, ना कोई किसी भी तरीके की ऐसी चीज जो डिस्टर्ब करे भाई। सीधा खींचम खींच है। पूरा रोड ऐसा ही था रोहतक तक। अब ये जो कट आ रहा है इससे हम मुड़ जाएंगे रोहतक की तरफ, क्योंकि मेरे को जाना है बहादुरगढ़। पर भाई ये रोड जिसको भी चाहे गुड़गांव जाना है, नारनौल की तरफ जाना है, राजस्थान, वन ऑफ द बेस्ट भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ वहां से जहां से मैं इस हाईवे पे चढ़ा और वहां से यहाँ तक एक बार भी मैंने है ना क्लिच दबा के गियर चेंज नहीं किया। एक ही गियर में गाड़ी चल रही है और स्पीड है 100 की। तो भाई यही है। देखो नए हाईवे नए ही है और ना कोई कहीं ब्रेक करना कुछ, कोई मतलब नहीं, सब बढ़िया। तो भाई एक बार ट्राई जरूर करना इसको जब भी आप इस साइड में आते हो। रोहतक की तरफ आ गए हैं हम, मुड़ गए हैं हम। रोहतक के भी बाईपास करेंगे और सीधा बहादुर रोड के लिए निकलेंगे। रोहतक जींद नारनौल, रोहतक वाला भाई टोल प्लाजा टोल कर दिया पे। और भाई वो रास्ता भी ठीक ही होगा रोहतक वाला भी, क्योंकि मैंने रोहतक में जितने भी हाईवे देखे सारे बढ़िया ही है। तो हम निकल गए रोहतक की तरफ। रोड तो भाई ये भी ठीक है, बट द प्रॉब्लम क्या है, इस पे एक तो लाइटिंग नहीं है और दूसरा मार्किंग नहीं है। तो रोड तो वही 4 लाइन हाईवे है, ये भी 4 लाइन इधर 4 लाइन उधर। तो हाईवे बड़ा ही है पर थोड़ा मार्किंग वगैरह नहीं हो सकता, आगे हो, यहाँ नहीं है भाई।